सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 6 मई। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, 5 और 6 मई के। क्योंकि दोस्तों आपकी संडे को 5 मई की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। क्योंकि साथियों 5 मई को क्या है कि मैंने आपको 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें से साथियों मैंने सिलेक्टिव टोटल 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए थे, जो कि मैंने आपको कल रिवीजन कराए थे। और जिन भी मेरे भाई बहन ने ये क्लास नहीं देखी है, तो एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 40। और आज हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, 5 और 6 मई के। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से 4 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात साथियों, जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपकी डेली चलती है सुबह में 5 बजे। लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारतीय सेना और जो पुनीत बालन ग्रुप है, इसने भी किस शहर में पहला संविधान गार्डन ये बनाया है। तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो राकेश सिंह है, इनको भी पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कौन सा ऐसा शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। जबकि दूसरे स्थान पर सभी कौन सा शहर था, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। अभी भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किसने लॉन्च किया था, तो ईजेड टैक्स ने। भारत और किस देश के बीच में अभी नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है, तो भारत और इजराइल के बीच में। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था जो कि 3 मई को मनाया जाता है हर साल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 3 मई को साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी की जाती है, जो कि हम लोगों ने कल ही पढ़ी थी। और 2024 के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी, तो 159वीं। पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पर था साथियों नॉर्वे, दूसरे पर था डेनमार्क और तीसरे पर था स्वीडन। जबकि साथियों पिछली बार 2023 के अंदर भारत की रैंक क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो 161। अभी भारत और नाइजीरिया ने संयुक्त व्यापार समिति का जो दूसरा सत्र है, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के अंदर। T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों का जो प्रायोजक है, ये कौन बना था, तो साथ ही भारतीय मिल्क ब्रांड यानी कि अमूल। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के जो महानिदेशक है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रियान को। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, डबल स्टार मार्क करिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में जो यूनिसेफ इंडिया है, इसके भी जो राष्ट्रीय अम्बेसडर है, ये कौन बनी है, ये बनी है साथियों अभिनेत्री करीना कपूर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो यूनिसेफ है, इसका जो काम है, ये बच्चों के विकास, स्वास्थ्य या फिर उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया था यूनिसेफ का। और इसका गठन किया कब गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। जबकि इसका साथियों मुख्यालय का है, तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये साथियों कैथरीन रसेल। और अब यूनिसेफ इंडिया ने जो अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया, ये अभिनेत्री करीना कपूर को बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो खिताब है, ये किसने जीता है, ये खिताब जीत लिया साथियों मुंबई सिटी ने। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों जो मुंबई सिटी है, इसने लगातार दूसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। और यदि आप लोगों से पूछे जो इंडियन सुपर लीग है, इसका संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से। अच्छा साथियों, जो मुंबई सिटी है, इसने फाइनल में हराया किसे है, तो मोहन बगान को। और ये जो टूर्नामेंट है, ये आयोजित कहां पर किया गया था, फाइनल, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, यहीं पर इसका फाइनल खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष है, ये किसे नियुक्त किया गया है।
नाम है दोस्तों इनका संजय कुमार मिश्रा। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों जो संजय कुमार मिश्रा है, इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और ये जो संजय कुमार मिश्रा है, ये झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अच्छा, इनको कितने सालों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो 4 सालों के लिए। और यदि आप लोगों से पूछे साथियों कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के जो वेतन है ये कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत का पहला अपना सबसे बड़ा जो वैश्विक परिसर है ये कहां पर खोला है? तो अभी साथ जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, इसने भारत में अपना सबसे बड़ा जो वैश्विक परिसर खोला है, ये खोला है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों नया परिसर है, ये बाद में अमेरिकन एक्सप्रेस परिचालन के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। और ये जो सबसे बड़ा वैश्विक परिसर है, ये कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? तो 10 लाख वर्ग फुट के अंदर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो नवाचार को बढ़ावा देना और दुनिया भर में ग्राहक और अनुभवों को बढ़ावा देना है। अब बात करते साथियों हम लोग हरियाणा के बारे में। तो याद रखिएगा, हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। यहाँ के भी नए मुख्यमंत्री बने थे अप्रैल महीने के अंदर ही, क्योंकि जो बंडारू दत्तात्रेय मनोहर लाल खट्टर जो थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साथियों जो नायब सिंह सैनी है, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर साथियों 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। और यहाँ से साथियों एक फेस्टिवल और पूछता है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो सूरज कुंड मेला है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है हर साल? तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी यूनेस्को गिलर्मो कैनो जो पुरस्कार है, ये किस श्रेणी के लिए दिया जाता है? या साथियों ये जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया है, ये सेम क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 वाले एग्जाम में। तो मैंने सेम क्वेश्चन टाइप कर दिया है स्लाइड के अंदर, क्योंकि ये अभी हाल ही में दिया गया है अवार्ड। तो याद रखिएगा, ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो फिलिस्तीनी पत्रकार है, इनको भी 2024 के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार साथियों इन्हें मिला क्यों है? तो साथियों फिलिस्तीन का जो गाजा वाला हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने संकट को कवर कर दिया था, इसी कारण इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं हम लोग गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के बारे में। तो ये साथियों जो पुरस्कार है, ये किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या फिर संस्थान को दिया जाता है जिसने दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार के अंदर उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस पुरस्कार का जो नाम है, ये कोलंबिया के पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाज के नाम पर रखा गया है, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया के बोगोटा में हत्या कर दी गई थी। जबकि साथियों जो पहली बार पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 के अंदर। और इस पुरस्कार के अंदर कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो 45,000 डॉलर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो अग्निशमन दिवस है, यह आपका कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका साथियों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 मई को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हर साल साथियों जो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है, ये 4 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1999 के अंदर। क्योंकि साथियों 1999 क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल की आग के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण ये हर साल दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अब एक बार मैं आपको मई महीने से सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि अभी हम लोग हाल ही में पढ़ चुके हैं। जैसे कि साथियों 3 मई से मैंने आपको आज ही दिवस रिवीजन कराया है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये आपका हर साल मनाया जाता है 3 मई को। 2 मई से हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड ट्यूना डे, जो विश्व ट्यूना दिवस है, जो कि एक फिश की प्रजाति है। इसी के संरक्षण के लिए हर साल 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। और 1 मई से हम लोगों ने पढ़ा था साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 मई को ही।
और 1 मई को साथ ही दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में तीसरी बार लंदन के जो मेयर है इसके रूप में किसे चुना गया है? नाम है दोस्तों उनका सादिक खान। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी सादिक खान है ये पाकिस्तान मूल के हैं और ये लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनको भी लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है। ये लगातार तीसरी बार चुने गए हैं सादिक खान। दरअसल जो महापौर पद है इसके लिए कुल 13 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से दिल्ली के व्यवसायी जो तरुण गुलाटी हैं इन्होंने 24,702 वोट हासिल किए थे और इसी के साथ ये 10वें स्थान पर रहते। लेकिन आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि अभी तीसरी बार लंदन के जो मेयर बने ये पाकिस्तान मूल के सादिक खान बने। बात करें हम लोग साथ ही लंदन के बारे में तो ये इंग्लैंड की राजधानी है। मुद्रा के चलती है इंग्लैंड में तो पाउंड स्टीलिंग, जबकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ये एक भारतीय मूल के हैं, नाम इनका ऋषि सनक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले जो क्रिकेटर है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन चुके साथियों महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों महेंद्र सिंह धोनी ने क्या है कि इतिहास रच दिया है और इससे पहले ये जो कारनामा है ये किसी क्रिकेटर ने नहीं किया है। अब जो महेंद्र सिंह धोनी है ये आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 150 विकेट लिए हैं और इन 150 विकेटों में से 146 तो साथियों ने फील्डर के रूप में लिए हैं, जबकि 4 इन्होंने कैच पकड़ के लिए हैं। इसके बाद 144 विकेट के साथ जो दिनेश कार्तिक है यह दूसरे स्थान पर, जबकि 118 विकेट के साथ एबी डिविलियर्स यह तीसरे स्थान पर। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको 30 अप्रैल को एक क्वेश्चन पढ़ाया था महेंद्र सिंह धोनी से कि अभी आईपीएल में सबसे ज्यादा जो मैच जीतने का रिकॉर्ड है ये किसके नाम हो चुका है? तो महेंद्र सिंह धोनी के, जिन्होंने आईपीएल में 150 मैच जीते थे। इसके बाद रोहित शर्मा है आईपीएल में 133 मैच जीतने के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि रविंद्र जो जडेजा है इन्होंने आईपीएल में 133 मैच जीते और ये तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने पर किस पहलवान को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया? तो दरअसल जो बजरंग पुनिया है इनको भी जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने साथियों हरियाणा का जो सोनीपत है यहाँ पर बजरंग पुनिया से इनके मूत्र का सैंपल मांगा था, लेकिन इन्होंने क्या है कि अपने मूत्र के सैंपल देने से इनकार कर दिया था। और इन्होंने साथ ही एक कारण भी बताया था बजरंग पुनिया ने, क्योंकि इनके साथ जो मूत्र का सैंपल लिया जा रहा था, जिस किट से इनका मूत्र का सैंपल लिया जा रहा था वो किट एक्सपायर हो गई थी, इसलिए यही कारण दिया है बजरंग पुनिया ने। लेकिन जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने भी बजरंग पुनिया को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। तो याद रखिएगा पहलवान है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो ओईसीडी है इसने 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास दर है इसका जो अनुमान है यह बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जो ओईसीडी है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने अब 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है ये बढ़ाकर अब 6.16% कर दिया है। तो याद रखिएगा खाली बनना क्वेश्चन है क्योंकि सतही चेंज होती रहती है। आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन है कि अभी भारत की पहली महिला पहलवान कौन है जिन्हें गूगल ने होम पेज पर रंगी डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये है भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों हमीदा बानो है इनका जो जन्म है ये 1900 के अंदर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर हुआ था। और हमीदा बानो क्या है कि अपने पूरे करियर में कुल 300 से अधिक प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, जबकि साथियों ने 4 मई 1954 को हमीदा बानो ने मशहूर पहलवान बाबा को सिर्फ 1 मिनट 34 सेकंड के अंदर हराया था। ये भारत की पहली महिला पहलवान थी। तो याद रखिएगा हमीदा बानो का नाम।
ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी पाकिस्तान के नए उप जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन दोस्तों छूटा हुआ है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।